हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर फास्ट फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज जो है कंसेप्चुअल 15 कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग 50 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कर चुके हैं 2 वीडियो में, और आज जो है हम आगे इसके 15 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अच्छा, और ये एक बात, जैसे आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर और कमेंट और लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। और इसको यदि इसका जो पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, जिसका आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 51 बोला है कि निम्न में से कौन सा समय विस्थापन आरेख, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें दिया है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसमें जो नीचे जो आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के लिए यहाँ पर जो है आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। कह रहा है कि कौन सा जो आपको आरेख है वस्तु ए तथा बी की गति को प्रदर्शित करता है जो शून्य सापेक्ष चाल से गतिशील है, यानी कि दोनों के बीच में आपका ए और बी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है ना। यहाँ पर आपको देखिए ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा ये ग्राफ जो है शो कर रहा है कि दोनों के बीच के जो है रिलेटिव वेलोसिटी जो है आपका 0 है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है दोनों का जो वेलोसिटी ऑफ ए है, यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट ये है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दोनों जो है इसका रोका हुआ है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कांस्टेंट है इसमें, यहाँ पर दोनों का वेलोसिटी ही 0 है। और इस जो सेकंड आपको बी नंबर में आप देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर क्या कीजिए कि समय के जो पैरेलल यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ खींच लीजिए। अब देखिए ये दोनों जो है ये दोनों जो है आपका एंगल बराबर है कोरस्पोंडिंग एंगल से। इट मीन्स ये दोनों का जो है स्लोप जो है आपका बराबर है, स्लोप बराबर है, यानी कि दोनों का वेलोसिटी बराबर है, यानी कि भी बराबर आपका भी है, वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी बराबर है, यानी कि जो इनका रिलेटिव वेलोसिटी होगा ये आपका 0 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। ठीक है, बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब सी ऑप्शन में देखिए तो इसका स्लोप जो है ये है, ठीक है, बी का स्लोप ये है और ए का स्लोप ये है, यानी ए का जो है वेलोसिटी ज्यादा है और बी का वेलोसिटी कम है, यानी कि दोनों के बीच के रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका डी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी आप एक टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचिएगा, तो यहाँ पर आपका जो है आपका देखिए यहाँ पर इसका जो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और है और इसका जो स्लोप है कुछ और है, यानी कि दोनों का जो है आपका वेलोसिटी अलग अलग है दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए इसका यहाँ पर भी आपका रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं होगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 52 क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड है कि एक पिंड के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ निम्न प्रकार से दिखाया गया है। इससे तात्पर्य है बिंदु बी पर आपको बिंदु बी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर आपको दिया है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है और बी के बारे में पूछ रहा है। तो बी के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर बी है, तब बोल रहा है कि बी पर बल 0 है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये जो है आपका वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रहा है समय के साथ। अभी जो है यहाँ पर जो है वेलोसिटी इसका यहाँ था, फिर समय बढ़ा तो इसका वेलोसिटी यहाँ पर हो गया, यानी कि समय बढ़ रहा है, उसके साथ साथ इसका वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, सही है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो बल 0 नहीं होगा, अगर डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो बल भी इस पर लग रहा है, यानी कि फोर्स इस पर लग रहा है, और फोर्स जो है इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तभी ना डी एक्सेलरेशन होगा। तो बल 0 नहीं, ये नहीं होगा, बल गति में है, हाँ बल है, बल लग रहा है। ठीक है, तो लेकिन इससे पूरा नहीं पता चल रहा है। सी देखिए कर रहा है कि गति विरुद्ध बल है ना, गति विरुद्ध बल है, तो यहाँ पर ये जो है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन सी जो है आपका सही है, क्योंकि आप ये बोल रहा है कि आपका जो फोर्स लग रहा है
वो मोशन के अपोजिट में लग रहा है, यानी कि आपका मोशन इस तरफ है तो फोर्स भी आपका इस तरफ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएक्सेलरेशन हो जाएगा। और ग्राफ भी बी पर यही शो कर रहा है, यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो है फोर्स जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो आपका जो है सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कण का त्वरण परिवर्तित होता है जब, है ना, कण का जो है यानी कि कोई पार्टिकल है उसका जो है आपका एक्सेलरेशन चेंज होता है। कब चेंज होता है, वेग की दिशा परिवर्तित हो, वेग का परिमाण परिवर्तित हो, उपरोक्त दोनों। यानी कि आपका कोई जो है एक्सेलरेशन कब चेंज होता है, जब वेलोसिटी की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन आपका चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। और या फिर वेलोसिटी का जो आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी आपका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। यानी कि आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आपको डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, दोनों ही केस में आपका जो है एक्सेलरेशन जो है चेंज हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी कण के लिए स्थिति x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, तो बताना है कि वेग जो है आपका नियत है, यानी कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, त्वरण नियत है यानी कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और त्वरण परिवर्तित होगा यानी कि आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है या कोई नहीं। तो देखिए आपका बोल रहा है किसी कण का, यहाँ पर देख लीजिए आपका x जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2t के, और फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है 2, यानी कि एक्सेलरेशन जो है आपका 2 आ गया। अब तो इसमें टाइम कुछ है नहीं, है ना, तो एक्सेलरेशन आपका 2 आ गया। अब ये जो है आपका एक्सेलरेशन जो है टाइम पर चेंज डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन का हो गया कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखिए वेलोसिटी नियत होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए वेलोसिटी जो है आपका 2t के बराबर, यानी कि वेलोसिटी जो है आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये वेलोसिटी आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं होगा। बोल रहा है कि त्वरण नियत होगा जी, एक्सेलरेशन जो है आपका कांस्टेंट होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया, 2 आया। एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 2, जो कि आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। एक्सेलरेशन परिवर्तित होगा, एक्सेलरेशन परिवर्तित नहीं होगा, बिकॉज ये एक्सेलरेशन का वैल्यू ओनली 2 है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए आपका एक्सेलरेशन, आपका जो सही जो ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है, इसको सबको रीडेज कर देते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जब कोई कण एक समान वेग से चलता है, कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तब निम्न में से क्या परिवर्तित होता है। यानी कि नीचे जो आपको दिया है ऑप्शन, वो जो है क्या आपका चेंज होता है जब आपका कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो क्या चेंज होगा, उसका चाल चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, वेग वेलोसिटी उसका चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पर बोल दिया रहा है कि कण जो है आपका एक समान वेग है ना। जब वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका जो है स्पीड भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसका आपका स्पीड भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, यानी कि स्पीड कांस्टेंट होगा। और ऑप्शन में बोले दिया है कि वेलोसिटी जो है एक समान है, इट मीन्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, वेलोसिटी तो है आपका कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन 0, यानी कि ये भी चेंज नहीं होगा। तो आपका स्थिति सदिश ये जो है आपका चेंज होगा, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे जैसे आपका पार्टिकल चलता जाएगा, अभी इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर है, कुछ देरी के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा, कुछ देरी के बाद यहाँ पर हो जाएगा, है ना। जब बॉडी आपका जो मोशन में है, बॉडी मोशन में है, तो उसका जो है डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होता ही रहेगा, यानी कि आपका जो डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको सब जो है क्लियर होता होगा। ठीक है, और अपना जो है जो
वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में कमेंट से जरूर, कमेंट बॉक्स में आपका जो है आपका व्यू जो है जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। तभी हमको पता चलेगा कि हम जो है और क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, है ना, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है। ये तो आपको सबको पता होता है, ये तो 9th क्लास से ये हो रहा है कि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका जो मून पे होता है वो कितना होता है, g/6 होता है, g/6। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून कितना होता है, g/6। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कि संतुलित अवस्था में एक भौतिक तुला के एक पलड़े के नीचे, है ना, बैलेंस कंडीशन में एक आपका जो बैलेंस है यानी कि तराजू जिसको बोलते हैं हम लोग, तराजू है और वो जो है आपका बैलेंस पोजीशन में है, ठीक है, यानी कि दोनों साइड आपका वेट जो है बराबर है। एक नालिका द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है, एक नालिका द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है, इसका पलड़ा बोल रहा है कि संतुलित अवस्था में एक भौतिक तुला के एक पलड़े के नीचे, है ना, एक आपका तराजू है और उसका दो गो जो है आपका पल्ला रहता है ये वाला, ठीक है, ये जो है आपका रहता है। अच्छा, और ये जो है बोल रहा है कि एक जो इसका जो है पलड़े के नीचे से किसी जो है आपका पाइप से इसके नीचे का जो एयर है उसको फ्लो करते हैं, ठीक है, हवा फूकते हैं मुंह से, तो यहाँ से क्या होगा कि इसके नीचे का जो एयर है वो जो है ब्लो कर जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, तो इसी पलड़े के बारे में क्वेश्चन है कि पलड़ा जो है नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा कि अप्रभावित रहेगा, यानी कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिस धातु का तुला बना है उसके अनुसार ऊपर या नीचे होगा, यानी कि इसके मेटल पर डिपेंड करेगा कि ऊपर होगा कि नीचे होगा ये पलड़ा, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपका बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन है। बर्नौली थ्योरम में आपको एटमाइजर में पढ़ेंगे कि जब वेलोसिटी, यानी कि जब वेलोसिटी जहां पर बढ़ता है वहां पर जो है प्रेशर जो है कम हो जाता है, ठीक है। एटमाइजर में जब हम लोग जो है हवा पंप करते हैं तो वहां से जो है वेलोसिटी जो है एयर का जो है ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो है एयर जो आपका बबल है उसकी ओर ट्रेवल करता है। और या फिर जो आपको समुद्र में दो आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम का, कि समुद्र में यदि दो आपका जहाज है और दोनों जो है एक दिशा की ओर जा रहे हैं तो उनके बीच का जो ये जो वाटर होता है वो जो है उसका वेलोसिटी हाई हो जाता है, ये इधर जा रहा है और ये भी आपका इधर की ओर जा रहा है, तो और दो आपका शिप है समुद्र में, ये इधर जा रहा है और ये भी आपका इधर जा रहा है, तो इनके बीच का दो वाटर है, ये वाटर है उसका जो वेलोसिटी जो है दोगुना हो जाता है, ठीक है, पीछे की ओर जाता है। ये जो आपका जो है आपका वाटर ये पीछे की ओर दोगुना वेलोसिटी से जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है आपका जो है वाटर का जो है वेलोसिटी जो है बढ़ जाता है और वेलोसिटी बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो है प्रेशर कम हो जाता है, जिससे इनके बीच में जो है टकराव होने का स्थिति जो है बढ़ जाता है, इनके बीच में टकराव होने का स्थिति जो है बढ़ जाता है। ये ऐसे दोनों की ओर टकराव होने का जो है आपका स्थिति बढ़ जाता है, दोनों के बीच का प्रेशर जो है कम जाता है। यहाँ पर भी आपका यही है कि आपका जो है ये आपका तराजू है और इसके नीचे से यदि आप एयर जो है ब्लो कर दे रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपका प्रेशर जो है कम हो जाएगा। या फिर आपका हाउस वाला भी होता है कि पलानी जो है क्यों जो है हवा में बह जाता है, तो उसका भी वहाँ पर बर्नौली थ्योरम ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पर यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ये वाला जो पलड़ा है वो जो है इसके नीचे की ओर दब जाएगा, है ना, यानी कि नीचे आ जाएगा, पलड़ा जो है आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए कॉन्सेप्चुअल जो आपका कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पर यदि नेवी और एयरफोर्स के लिए आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐसे ही नहीं आए होंगे, आपका जो 11th और 12th का जो कॉन्सेप्ट का जो नोटबुक है उससे पढ़िए, ठीक है। उसको इतना मतलब कि ध्यान में रखिए कि आपको
ये जब क्वेश्चन बताया जाए तो वो जो है आपको तुरंत से तुरंत आपको सब समझ में आ जाए। ओके, लिफ्ट में एक मनुष्य, आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। बोल रहा है कि लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार, एक आपका ह्यूमन है ना, एक मैन है जो आपका लिफ्ट में है, बोल रहा है कि उसके वास्तविक जो भार है यानी कि जो अपेरेंट वेट है उसके जो रियल का जो वेट है उससे जो है कम होगा। कब कम होगा, देखिए अब वेट कम होगा जब जी इफेक्टिव जो है आपका कम होगा, है ना, जी इफेक्टिव आपका कम होगा। और जी इफेक्टिव कब कम होता है, जब आपका जो है लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन के साथ नीचे आता है, एक्सेलरेशन कोई एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे आता है, तो वहां पर जो जी आपका जी इफेक्टिव यानी कि नेट जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, जी माइनस ए। और जी माइनस ए होगा तो बॉडी का जो है आपका जो मैन का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए, यानी कि वेट जो है आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका जो मैन है उसका जो है अपेरेंट वेट कब कम होगा, जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर कुछ एक्सेलरेशन के साथ आएगा। यानी कि देखिए ऊपर की ओर त्वरण से जारी रहे, ऊपर की ओर त्वरण से जा रही है, ये नहीं होगा। एक्सेलरेशन नीचे की ओर त्वरण से जा रही, जी ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैन का वेट तभी कम होगा जब इस कुछ एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट जो है आपका नीचे की ओर जाएगी, है ना, नीचे की ओर त्वरण से जा रही है। ठीक है, तो आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि समान त्रिज्या की लोहे की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद को निर्वात यानी कि बैकअप, ये आपको बोल रहा है कि सेम रेडियस है, एक आपका आयरन बॉल है और आपका वुड यानी कि लकड़ी का बॉल है और जिसका रेडियस जो है सेम है, और वैक्यूम में एच ऊंचाई से छोड़ा जाता है ना, एच हाइट से छोड़ा जाता है। दोनों गेंदों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, है ना, दोनों गेंदों द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने में समय कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मास से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लोहा है और एक लकड़ी, है ना, जो आपका जो बॉल है दोनों पर ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, और दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोनों में जो है आपका एक्सेलरेशन जो है सेम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है वैक्यूम, वैक्यूम होने के कारण कोई एयर रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता है। ठीक है, दोनों पर आपका सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और सेम ही दोनों में एक्सेलरेशन जी होगा। ठीक है, और जिसके कारण आपका दोनों जो है आपका प्लेन पर आने में, ठीक है, सेम ही समय लगेगा, यानी कि टाइम जो है दोनों को सेम लगेगा। ठीक है, इसके देखते हैं ऑप्शन क्या है। टाइम आपका असामान्य लगेगा, समान लगेगा जी, आपका जो है समय लगेगा दोनों का जो है आपका सेम लगेगा, या फिर वो जो है लोहे का हो या लकड़ी का हो। ठीक है, तो आपका जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 60 की ओर। बोल रहा है एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसको एक वर्टिकली, है ना, वर्टिकली उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली एकदम सीधा ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यदि वायु प्रतिरोध की गणना की जाए, है ना, यदि एयर रेजिस्टेंस को माना जाए कि हाँ एयर रेजिस्टेंस जो है लग रहा है, तो जिस समय में यह वस्तु ऊपर जाती है, तो इसके जो ऊपर जाने का जो टाइम है वो पूछ रहा है कि नीचे आने में समय के बराबर होता है ना, यानी कि जो ऊपर से जाने का जो टाइम है वो नीचे आने के समय के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से आपको ऊपर की ओर गया तो यहाँ से आपको टाइम लगेगा t1। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको नीचे आया टाइम लगेगा t2। तो पूछ रहा है कि नीचे आने में लगे समय के बराबर होता है, यानी कि t1 और t2 बराबर होता है।
नीचे आने में लगे समय से कम होता है, यानी कि T1 जो है कम होता है T2 से, यानी कि पूछ रहा है कि आपका ऊपर के जो जाने में आपका समय लगा वो कम होता है T2 से। नीचे आने में लगे समय से अधिक होता है, ठीक है। बोल रहा है कि नीचे जो आने में समय लग रहा है उससे अधिक होता है, यानी कि T1 ज्यादा होता है T2 से। नीचे आने में लगे समय का दोगुना होगा, यानी कि जो है आपका T1 जो है 2T के बराबर होगा, 2 टाइम्स 2T के बराबर होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो है कुछ कैलकुलेशन जो है लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम पहले ही कैलकुलेशन इसका कर चुके हैं। देखिए ये देखिए अपवर्ड मोशन के दौरान जो है ये v इज इक्वल टू यू टी प्लस, हम इक्वेशन को लेंगे। अच्छा, जब आपका जो पार्टिकल है यहाँ से अब ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जो है इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हम इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, जब ये पार्टिकल जो है आपका ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर जो है नीचे की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है क्या जी। अच्छा, ऊपर की ओर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस भी यहाँ पर नीचे की ओर लगेगा, है ना। नीचे की ओर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, एयर रेजिस्टेंस एयर के कारण फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण कुछ एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन। जो आपका बॉडी जो है ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे की ओर हवा जो है इसको ढकेलेगा, ठीक है, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, यानी कि डी एक्सेलरेशन, उसके कारण कुछ एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होगा, यानी कि नीचे की ओर टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया जी प्लस ए, ठीक है। तो वही आपका जो है यहाँ पर है जो है लिखे हैं टोटल एक्सेलरेशन क्या हो गया इसका जी प्लस ए, भी बराबर यू प्लस ए टी में आपका जो भी जो है आपका ऊपर जो है 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपका कुछ है इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और आपका जो है टोटल जो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी प्लस ए, और आपका ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा बिकॉज जो है आपका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, मोशन के अपोजिट। बॉल जो है ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन जो है नीचे आ रहा है। तो यहाँ से हम जो है T1 निकालें कि U बाई जी प्लस ए, यानी कि ऊपर जाने में कितना समय लगेगा U बाई जी प्लस ए। अब देखिए कि हम निकालेंगे इसका डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस निकालेंगे कि यहाँ से जो है आपको यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसके लिए भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर और 2as, यहाँ से आपका s बराबर क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। और a का वैल्यू कितना है g प्लस a, यानी कि आपका जो टोटल डिस्टेंस है कितना हो गया, डिस्टेंस यानी कि h है यू स्क्वायर बाई 2 इंटू जी प्लस ए। अब देखिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की ओर देखते हैं। डाउनवर्ड मोशन के बारे में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। देखिए डाउनवर्ड में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी टू है, यहाँ पर ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है नीचे की ओर, है ना। नीचे की ओर कितना समय लग रहा है वो यहाँ पर ये जो है आपका जो समय है ये वाला समय आपका कौन सा है T2 है, ठीक है। नीचे की ओर जो आपका लग रहा है वो वाला समय है, ठीक है। अच्छा, जब वहां से ये चला ऊपर से तो यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इसका 0 होगा, सही है। यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, तो एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब ये जब नीचे की ओर आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन देखिए, ये वाला एक्सेलरेशन नीचे की ओर, जब नीचे की ओर आ रहा है तो ग्रेविटी के कारण भी एक्सेलरेशन नीचे की ओर, लेकिन ये जब नीचे आ रहा है तो इसको एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर के कारण जो फोर्स है वो जो है इसके ऊपर की ओर लगेगा, जिसके कारण एयर के कारण जो इसका डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ऊपर की ओर होगा, यानी कि इसका नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा जी माइनस का ए, जी माइनस ए हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। ये आपका जो है यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन लिखा है जी माइनस ए, ठीक है। और T2 स्क्वायर और s बराबर हम यहाँ से लिख दिए ई स्क्वायर बाई आपका क्या हो गया 2 इंटू जी प्लस ए, सही है। तो यहाँ से हम जो है आपका देखिए यहाँ से हम लोगों का क्या हो गया T2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आपको रूट हटेगा तो u बाई
आपका रूट अंडर जी माइनस ए जी प्लस ए, आपको इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी टी इज इक्वल टू यू बाई जी प्लस ए बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर जी प्लस ए और जी माइनस ए, और ये जो है आपका क्या है T1 है, यहाँ से देख लीजिए T1 जो है आपका क्या है यू बाई जी प्लस ए, यानी कि T2 जो है T1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी प्लस ए बाई जी माइनस ए, रूट अंडर जी प्लस ए बाई जी माइनस ए। और देखिए जी का अगर अप्रॉक्स वैल्यू हम 10 लें तो ये जो है इसका वैल्यू आपका 1 से बराबर आएगा, है कि नहीं, इसका वैल्यू 1 से बराबर है, 1 से 12 आएगा, है ना, इसका वैल्यू 1 से 12 होगा, यानी कि आपका T2 जो है 12 होगा T1 से, यानी कि ऊपर जाने वाला जो समय है वह जो है नीचे वाले आने वाले समय से कम होगा, नीचे आने वाला समय जो है आपका ज़्यादा होगा और ऊपर जाने वाला समय आपका कम होगा। और ये जो है आपको याद रख लेना है ना, ये आपको हमेशा इतना सॉल्व नहीं करना है। जब एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो नीचे की ओर आएगा तो वो जो है समय आपको ज़्यादा लगेगा, और जब नीचे से जब ऊपर की ओर जो ऑब्जेक्ट जाएगा उसमें जो समय लगेगा वो जो है कम रहेगा। तो अपने ऑप्शन की ओर देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग का सही होगा। तो जो आपका ऊपर जो यह वस्तु नीचे आने में लगे समय के बराबर होता है, जी नहीं, नीचे आने में लगे समय से कम होता है, यस, तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका जो ऊपर की ओर हम लोग अभी देखें कि आपका जो है T2 जो था वो ग्रेटर था T1 से, कितना ग्रेटर था, रूट अंडर जी प्लस ए बाई जी माइनस ए, तो आपका जो है बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 61 के और बोल रहा है कि एक एयर टाइट पिंजरा है, एक वायु बोल रहा है कि एक वायु अवरुद्ध यानी कि एयर टाइट पिंजरा में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है ना, एक आपका स्प्रिंग बैलेंस है और उसमें जो है आपका एक एयर टाइट पिंजरा रखा हुआ है और पिंजरा में जो है एक तोता है, तोता उड़ना आरंभ करता है। बोला है कि तोता जो है पिंजरा में जो कि एयर टाइट है और स्प्रिंग बैलेंस से लटका हुआ है, उसमें तोता जो है उड़ना आरंभ करता है। तो बोल रहा है कि स्प्रिंग तुला के पार्ट पर यानी कि आपका जो पॉइंट है स्प्रिंग बैलेंस में उसका कितना दर्शाएगा, वेट कितना दर्शाएगा, क्या होगा उसका, जो पहले का जो वेट था उससे में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए एयर टाइट है, जब उड़ेगा तो वो जो है अपना पंख से जो है जो एयर को जो है नीचे की ओर दबाव देगा, जितना उसका भार रहेगा उतना ही दाब नीचे की ओर देगा, तभी तो वो उड़ पाएगा। तो पंख से जितना उसका भार है उतना ही भार नीचे एयर को दबाएगा, यानी कि जो है आपका वेट जो है यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, स्प्रिंगिंग बैलेंस के रीडिंग में आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, कमी होगा, वृद्धि होगा, शून्य होगा, परिवर्तन नहीं होगा। सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है कि आपका जो रीडिंग जो है उसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर की ओर प्रक्षेपित कण का वेग समय ग्राफ है। देखिए कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल को जब हमें ऊपर की ओर आपको जब फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पूछ रहा है कि उसका जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पूछ रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो है कोई पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी लिखिए या फिर जी टी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, टाइम पर जो है इस यहाँ पर जो है डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और जहाँ पर ये जो है कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इसका कुछ जो है इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। और टाइम पर जैसे जैसे आपको होगा
है ना। तो टाइम के अनुसार डायरेक्टली आपका बढ़ेगा, सही है। हालांकि अब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना, तो ये इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होगा, है ना। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, सही है। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा वेलोसिटी इसका जो है डिक्रीज करेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सही है। यहाँ पर जो है आपका माइनस हो जाएगा, लेकिन आपका जो ग्राफ का जो है शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रहेगा। v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर आपका जो है g आपका नेगेटिव रहेगा, बिकॉज जो है आपका बॉडी जो है ऊपर की ओर जा रहा है और एक्सेलरेशन जो है नीचे की ओर आ रहा है, सही है। तो आपका जो ग्राफ का जो है शेप पूछ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप पूछ रहा है, तो कैसा हो जाएगा, सरल रेखा। आपका डी जो है करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया, यदि वायु प्रतिरोध नगण्य न हो तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय। तो ये तो पहला ही क्वेश्चन आ गया कि यदि वायु प्रतिरोध नगण्य ना हो, यानी कि वायु प्रतिरोध को हम लोग जो है नगण्य यानी कि नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, तब जो है पूछ रहा है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का जो समय है वो क्या होता है, वो कम होता है नीचे की ओर आने वाले समय से, है ना। क्या निकाले थे कि आपका T1 जो है ग्रेटर होता है T2 से, कितना टाइम्स, रूट अंडर जी प्लस ए और जी माइनस ए से, है ना, इतना होता है T2। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है इसका जो है बुक में आंसर क्या दिया है, बुक में आपको आंसर दिया है नीचे गिरने के समय के बराबर होता है। इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, बिकॉज एक ही क्वेश्चन को एक ही जगह पर कुछ फर्क है। ये 60 नंबर क्वेश्चन था और ये 63, दोनों क्वेश्चन जो है आपका सेम नहीं दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि वायु प्रतिरोध को नग्न हो, है ना, यहाँ पर न को काट देंगे कि यदि वायु प्रतिरोध आपका नेग्लिजिबल हो, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तब पूछ रहा है कि आपका टाइम ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो आपका समय लगेगा वो दोनों में क्या रिलेशन होगा। तब उस समय क्या हो जाएगा कि ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों जो है आपका समय जो है बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका ए जो है बुक में करेक्ट दिया है। इसके अनुसार आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, जो कि यहाँ पर नौ नहीं होना चाहिए, सही है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, बोर्ड है स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक सिक्का एक कागज की पर्ची की अपेक्षा अधिक तीव्रता से गिरता है, क्योंकि यानी कि एक फ्री फॉल, है ना, फ्री फॉल के अंतर्गत एक आपको क्वाइन और एक आपको एक कागज का पीस, है ना, पेपर पीस को गिराया जाता है, फ्री फॉल यानी कि गिराया जाता है। तो उसमें पूछ रहा है कि अधिक तीव्रता से आपका, यानी कि जो आपका क्वाइन जो है आपको ज्यादा स्पीड से गिरता है, अधिक तीव्रता से गिरता है, इसका कारण क्या है। सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम होता है, कम है। सिक्के का गुरुत्वीय त्वरण कम है। सिक्के पर वायु का प्रतिरोध अधिक है। सिक्के का गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। देखिए आपका जो ग्रेविटी जो है आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g से जो है अट्रैक्ट करती है। तो ये सब आपका ऑप्शन नहीं होगा, है ना, कि एक्सेलरेशन जो है आपका कम और अधिक, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक क्वाइन है, एक पेपर पीस है, तो पेपर पीस पे आपका क्या लगेगा, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, जिसके कारण उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। और कॉपर क्वाइन एक क्वाइन है, तो क्वाइन है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस कम लग रहा है, जिसके कारण उसका जो है वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम है। आपका ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 बोल रहा है कि गतिमान रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर गिराया जाता है, पृथ्वी पर टकराने से पूर्व इसका मार्ग होगा, है ना। आपका एक ट्रेन है, ट्रेन के खिड़की से एक जो है आपको पत्थर गिराया जाता है, तो पूछ रहा है कि उसका जो है
पार्ट जो आपको जमीन पर गिरेगा तो उसका शेप कैसा होगा, है ना, उसका पाथ का शेप कैसा होगा। तो देखिए ये एक तरह का जो है प्रोजेक्टाइल हो गया, है ना, प्रोजेक्टाइल हो गया। यहाँ से आपको खिड़की से गिरा है, तो खिड़की से गिरा है तो ये कुछ इस तरह से गिरेगा, बिकॉज यहाँ पर जो ट्रेन का वेलोसिटी यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहाँ से गिरते गिरते इसके पास कुछ जो है आपका क्या आ जाएगा, नीचे की ओर वेलोसिटी, आपका लिनियर वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसका जो है आपका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल इस तरह से कुछ गिरेगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, परवलयकार। सही है। तो हम लोग का यहाँ पर जो है आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप कुछ इससे आगे की ओर क्वेश्चन लाएंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको पर क्लिक करके ज्वाइन करें। ओके, बाय।